भेजा गया वो मरे, या अगर वहां कोई पावर हुआ और उसने वापस किया तो जिन्होंने पैदा किया मंत्रवेत्ता वो मरेंगे, ब्रह्म ऋषि, और या फिर जिसने करवाया है। तीन में एक मरेगा, पक्का मरेगा। अगर वो अविचार का प्रयोग हो गया तो बचेगा नहीं, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अब जो ही अविचार का प्रयोग, मारण का प्रयोग प्रहलाद जी के ऊपर मंत्रों का कृत्या का किया गया है, वहां तो भगवान श्री हरि सामने खड़े, प्रहलाद जी के सामने ही रहते थे। वही तो जिसको आंख मिल गई वही देख पाता है भगवान को। अब वो तुरंत कृत्या वापस हुई और उसने जाके संडा मर्क जी को वही उठा के पटक दिया और नष्ट कर दिया, मार दिया। संडा मर्क जी का मरण पूरा फैल गया कि कृत्या ने संडा मर्क को मार डाला। अब वो पुरोहित पुत्र हैं, गुरु स्वरूप हैं। प्रहलाद जी नजदीक गए और उनके चरणों के पास बैठकर चरण सहलाते हुए कहा, हे हरि, मैंने संपूर्ण सृष्टि में आपको देखा है, अगर आपके सिवा मैंने और किसी को नहीं देखा तो इस मेरी दृष्टि के प्रभाव से मेरे गुरुदेव के पुत्र जीवित हो जाए। संडामर्क जी तत्काल उठकर बैठ गए। प्रहलाद जी भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा और सब में भगवान को देखा। वही कह रहे, भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा तो इस सिद्ध सत्य के प्रभाव से ये जीवित हो जाते। उसी समय संडामर्क जी जीवित हो गए। जब उनको पता चला कि मेरे जीवन दान देने वाले प्रहलाद जी तो चरणों में गिर गए कि मैंने तो आपके लिए सूल प्रकट किया, कृत्या प्रकट की, आप वहां भी भगवान का दर्शन प्रहलाद जी कर रहे हैं। सांप से डसवाए गए, हाथी के पैरों से कुचलाए गए, शस्त्रों से मारा गया, पर प्रहलाद जी को कभी भी कोई चोट नहीं लगी, खरोच नहीं लगी। क्यों? क्योंकि सब में श्री हरि को देख रहे थे, सब में भगवान को देख रहे थे। क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी भगवान शांत स्वरूप बैठे हुए हैं। भक्त संत जो वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, वो सब में श्री भगवान को देखता है। जब सब में देखता है तो दृष्टि आ गई ना, तो अपने में भी वही भगवान को देखता है। अब ना मैं रह गया ना तू रह गया, वो भगवान। ये बहुत दिव्य स्थिति है। ये बिना आए काम बनेगा नहीं। कोई भी हो, सबके हृदय में इसी स्थिति के आगे प्रेम प्रवाह होता है। जब हम किसी को देखते हैं कि ये बड़ा राक्षस है, तो हमारे दिमाग में पहले राक्षस आता है, हमारे दिमाग में धारणा बनती है, तब हम उसको देखते हैं राक्षस। ऐसे हम जब किसी को देखते हैं कि तो भगवान का साक्षात, तो हमारे दिमाग में पहले भाव आता है भगवान का। हमको अपने दिमाग को ठीक करना है, हमें अपनी मानसिकता ठीक करनी है, यही साधना है। एक संत भगवान की सेवा में एक साधक रहते थे, तो उनका महाराज जी बहुत दिन हो गए हम गुरु मंत्र लेना चाहते और हमें कोई चमत्कार अंदर से अनुभव में नहीं हो रहा आपकी सेवा में। तो उनका, भाई अगर चमत्कार की बात है तो फिर तुम्हें कसौटी में लेना पड़ेगा हमें। बोले महाराज हम तो आपकी सेवा में हैं। बोले गंगा स्नान करके आओ, हम मंत्र देते हैं, लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर क्रोध आया तो अहंकार है, अहंकार है तो शरणागति नहीं, शरणागति नहीं तो चमत्कार कैसे प्रकट होगा? बिल्कुल महाराज। बोले हम आपको दीक्षा देंगे फिर आपका। वो गंगा स्नान करने गए तो एक सोहनी लगाने वाली, कूड़ा करकट समेटने वाली माई आया करती थी। उस माई से कहा, ये नहा के आएगा, पूरा का पूरा कूड़ा दोना पतल सब उसके ऊपर डाल दो, जो गांव से भी लाती है और जो यहां से भी है। जो आज्ञा महाराज। और वो झाड़ू लिए माई इंतजार कर, जो ही गंगा नहा के बड़े उत्साह से आ रहे थे, गुरु जी की सेवा में जाएंगे, मंत्र मिलेगा और चमत्कार प्रकट होगा। तो पूरा ऐसे डाल दिया। बस तुझे समझ में नहीं आता, गंगा स्नान करके आ रहे हो क्या क्या? वो तो महाराज ने कहा था कुछ भी कहे बुरा मत मानना। चलिए नजदीक आए, महाराज गंगा स्नान करके आ रहे तो उसने ऐसा क्या बोला आपने? तो गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं, अभी चलो, अभी एक साल में, एक साल के बाद जाओ आज गंगा स्नान। फिर उसको कहा, जो गांव की सोहनी लगा के कूड़ा करकट सब अब डालना, जो ही ऊपर डाल। इस बार गाली गलौज तो नहीं किया, भाव टेढ़ी की और कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, हम ही मिले तुमको ऐसा करने के लिए? मतलब बुरा लगा। गए, कहा भाई कैसा? बोले गुरुजी हृदय तो जला और गालियां तो नहीं दी पर बुरा लगा। बोले अभी एक साल और साधन। अगली बार जब, तो बिल्कुल सावधान थे, कुछ भी हो कुछ भी, बिल्कुल अंदर बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं गुरु कृपा नहीं होगी। वो फिर ऐसे पूरी, उनका धन्य है माता, आपकी कृपा धन्य है, आप ऐसे रोज कृपा करा करो, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। मुस्कुराए, गए। गुरुजी ने कहा कैसा रहा? बोले बहुत कृपा रही गुरुजी, हमने चरण वंदना की और बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल अहम समर्पित। तब उन्होंने मंत्र दान, अहंकार समर्पित हो जाए। जब कोई जीवन में बिल्कुल भजन नहीं करता, केवल संसार को सत्य मानकर
परिवार के स्नेह में बंधकर भोग सामग्री एकत्रित करना, धनादि का संग्रह करना, परिवार को खूब भोग सामग्री दे करके सुख का अनुभव करना और पारिवारिक सेवा में ही मगन रहना, ये गति बिगड़ गई। क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवार का अनंत जन्मों से हम पोषण करते चले आ रहे हैं, पर हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी गति बिगड़ जाएगी। हम केवल इतने के लिए ही नहीं आए हैं, ये तो हमारे जीने का व्यवहार है, लेकिन जीने का लक्ष्य क्या है कि अब हमारा नया जन्म ना हो। जो केवल परिवार में आसक्त हो जाता है वो ये भूल जाता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवत मार्ग क्या है, हमारी मृत्यु होगी तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, हमारे साथ कौन जाएगा, हमें क्या गति मिले, ये सब बातें भूल जाती है। वो केवल वर्तमान में प्रगट में परिवार के स्नेह में बंद कर कैसे विधान आना चाहिए, पापाचरण, अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कैसे भी आए, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। इनके लिए ना तो उत्तरायण है ना दक्षिणायन है, ये सीधे नारकी गतियों को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, शास्त्र के अनुसार धर्म में चलते हुए साधना की है, उनका जब शरीर पूरा होता है तो उत्तरायण के अधिकारी देवता उन्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाते हैं, और जब तक ब्रह्मा की आयु रहती ब्रह्मलोक में सुख भोगते हैं, फिर ब्रह्मा के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं। दक्षिणायन में जिनका शरीर पूरा होता है, सकाम भाव से साधना की है, वो धूम मार्ग में जाते हैं। इनके अधिकारी देवता चंद्रलोक तक पहुंचाते हैं, वहां चंद्रलोक में दिव्य सुखों का भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। वेदांतदर्शी महात्मा जन अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पापात्मा जन पाप कर्म करके नरक को प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा जन पुण्य करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पर इन सब से एक विलक्षण मार्ग है, श्री भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पृथानंदन अर्जुन, वह परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। व्याप्त, जैसे बर्फ में केवल नाम बर्फ है, जल ही जल व्याप्त है, इसे व्याप्त कहते हैं। जल के सिवा बर्फ में कुछ भी नहीं, केवल जल है। घनीभूत जल ही बर्फ नाम से कहा गया। ऐसे ही ये संपूर्ण संसार जो द्वंद्वों से युक्त, नानात्व से युक्त, स्त्री पुरुष आदि भेद से युक्त, जड़ चैतन्य से युक्त, दुरात्मा महात्मा से युक्त, ये एकमात्र केवल परमात्मा ही इसमें व्याप्त है। जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, ऐसे ही संसार केवल परमात्मा ही है। ये शुद्ध भक्ति से जाना जाता है। तुम्हारी बुद्धि की ताकत नहीं कि तुम इससे जान सको, तर्क करके, अनुमान से, प्रमाणों से नहीं। जब मय्येव मनाधत्स्व स्वयं मयि बुद्धि निवेशय, तब जब मन बुद्धि केवल प्रभु में लगकर भगवदाकार हो गई, तब ये रहस्य उसके सामने प्रकाशित होता है कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। आहा, जिधर दृष्टि जाती है चितचोर मनमोहन ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण चंद्रजू, जिनकी मुस्कान में करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए,
उन प्रभु का वो हर जगह दर्शन पाता है। जैसे गोपीजन कह रहे हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। सखी मैं तुमसे क्या बताऊं, पता नहीं मेरी पुत्री को क्या हो गया है। अब न कोई स्त्री दिखाई देता है, न पुरुष दिखाई देता है, न जड़ दिखाई देता है, न चैतन्य, केवल केवल मेरे प्रीतम श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जिधर भी देखती हूं वो श्याम मुस्कुराता दिखाई देता है। और ब्रह्म ज्ञानी जन जब चरम अवस्था के ज्ञान को प्राप्त होते हैं तो उनको भी यही दर्शन होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। मीरा जी की दृष्टि में जब प्रभु का प्रेम प्रकाशित हुआ तो प्रेम के नेत्रों से देख रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा है ही नहीं कोई, केवल गिरधर गोपाल ही है। जित देखो तित श्याममयी। हे प्रथानंदन अर्जुन, वह पुरुष जो परमात्मा है वो सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। कैसे समझ में आएगा, कैसे उसकी प्राप्ति होगी? तो कह रहे पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया, ये लाभ अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है, और कोई साधन नहीं है। प्रभु के प्रेम का रसास्वादन अनन्य भक्ति से, और प्रेमी ही संपूर्णतया प्रभु को जानता है। ज्ञानी एक पक्ष को जानता है, निर्गुण निराकार निर्विकार आत्मस्वरूप भगवान को। लेकिन प्रभु की प्रेममयी लीला में वो प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वो मोक्ष की लालसा से युक्त है। वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। पर प्रेमी प्रभु के निर्विकार तत्व को भी जानता है और भगवत प्रेम की लीला रहस्य को भी जानता है। इसलिए सम्यक रूप से जो जानकारी प्रभु की है वो केवल प्रेमी जनों को ही है। जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हुए हैं, तत्वबोध प्राप्त करके मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब तरंग समुद्र में लीन हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। पर प्रेमी जनों का ऐसा नहीं। वो इस तत्वबोध को जानते हुए भी, जैसे गोपीजन जानती हैं कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण क्या है, वो कह रहे नखलु गोपिका नंदनो भवान नखिल देहिना मंतरात्मद्रिक। मैं जानती हूं कि केवल यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ही नहीं है, ये चराचर जगत की आत्मा है। ये ज्ञान तत्वबोध, ये तत्वबोध है। और प्रेम यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, जिन चरणों को लेकर कोई तत्वज्ञानी कभी चरण छाती से लगाया क्या, उनमें लीन हो गया। लेकिन ये तत्वबोध, इससे बड़ा और तत्वबोध क्या, जित देखो तित श्याममयी। इसके बाद प्रभु के साथ हो अद्भुत अद्भुत लीला में महासुख का अनुभव करती हैं तत्वबोध होने पर भी। ये केवल अनन्य भक्ति से होता है। प्रभु की अनन्य भक्ति में हमारा प्रवेश तभी होगा जब जो आसक्ति हमारी संसार में है, शरीरधारियों में है, वो प्रभु के प्रेमी भक्तों में हो जाए। आज तक कभी भी कहीं भी किसी को भी अगर अनन्य भक्ति की प्राप्ति हुई है तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हुई है। भगवान कपिल देव जी से माता देहूति जी ने जब प्रश्न किया तो भगवान, पीछे चर्चा चल रही थी, भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं उनका तुम संग करो तो तुम्हारे हृदय में मेरी अनन्य भक्ति का जागरण हो जाएगा। माता जी ने पूछा, काचित वैयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण मंजशान्वास्नवा अहम यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्तयोदितः
कीदृशः कति चांगानी यतस्तत्वावबोधनम। प्रभु, आपने ये तो बताया कि अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, पर उस अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या होता है? कैसे जाना जाए कि मेरे अंदर अनन्य भक्ति आ रही? जब तक उसका परिचय नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे? संतों से प्राप्त होती, सत्संग से प्राप्त होती है, गुरुजनों के चरणों की आसक्ति से प्राप्त होती, पर उसका स्वरूप क्या है? अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है? क्योंकि ये अनन्य भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है, मोक्ष उसके चरणों में लुटता है। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। तो हे मोक्ष स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा लक्ष्य भेद हो बाण के समान, जैसे बाण लक्ष्य भेद करता है, ऐसे भगवान के तत्व का बोध और भगवत अनन्य भक्ति वो आप ही जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं श्री भगवान हैं। तो आप कृपा करके बताइए कि जिस अनन्य भक्ति से आप प्राप्त होते हैं उसका स्वरूप क्या है? श्री भगवान कृपा करके बोले, देवानां गुणलिंगानां मानुश्रविक कर्मणां शत्रु एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरत्यत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। हे माता, जिस उपासक का चित्त संतों के संग से, भगवत कथा श्रवण से, भगवन नाम जप से, भगवन नाम कीर्तन से, भगवत धाम के वास और सेवन से पवित्र हो गया है, उसका चित्त निरंतर मेरे में लगा रहता है। कैसे लगा रहता है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सरल भाव में व्यक्त करते हैं। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी जिमी प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, हे रघुनंदन, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष रात दिन कामिनी का चिंतन करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है। हे हरि, ऐसे मैं हर समय आपका चिंतन करूं। ये चिंतन की प्रवृत्ति। जैसे कामी पुरुष को पद्मासन लगा के ध्यान नहीं रखना पड़ता, एकाग्रता नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक चित्त की वृत्ति कामना से प्रेरित होकर कामिनी की तरफ हर समय बनी रहती है। लोभी पुरुष हर समय धन का चिंतन करता है, मोही पुरुष हर समय परिवार का चिंतन करता है, देहाभिमानी बिना प्रयास के देह का चिंतन करता है। ऐसे ही अनन्य भक्त का बिना प्रयास के अखंड चिंतन श्री प्रिया प्रीतम का होता है। अब अभी भक्ति में उस कोटि से प्रवेश ही नहीं हुआ तो आपको लगेगा अखंड चिंतन कैसे होता है। कभी कभी जब पूछते हैं और कि आपका भजन, वो भजन में नहीं, तो लगता है फिर कर क्या रहे हो, तुम्हारा हृदय है कहां? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हरि के चरणों के दास होकर भजन विमुख समय, और फिर तुम्हें व्याकुलता नहीं, तुम्हें कष्ट नहीं? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, व्याकुल हो जाना चाहिए हृदय। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी जो आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का स्मरण नहीं छोड़ता, वही अनन्य भक्त है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, यहां तो 100-200 रुपए में घंटे 2 घंटे भगवान को भूल सकते हैं। अनन्य भक्त जिसका चित्त तैल धारावत निरंतर प्रभु में, अब इसे कुछ नहीं चाहिए। इस कोटि के भक्त के अंदर ऐसी आनंद वृत्ति प्रकट होती है
कि ये जिस मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कठिन प्रयास करते हैं, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं वारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। वो कैवल्य परम पद भक्तजन देखते भी नहीं है। ऐसा अनंतानंद प्रेमानंद हृदय में प्रकट होता है कि मोक्ष सुख भी उनको बहुत लघु लगने लगता है। पर किनका? जिनका चित्त निरंतर प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है। हम सबका प्रयास एक ही है कि निरंतर अंतर रहित प्रियाजू का चिंतन हो। इसीलिए कहते हैं सब सिद्धांतों का सार राधा राधा राधा। ये पराविद्या है। ये आपको किसी पुराण में, किसी प्रवचन में, किसी पंथ में नहीं मिलेगी। ये वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज में महान एकांतिक रस वर्षा करने वाला राधा नाम है। ये तो महारानी जी की कृपा है, अद्भुत कृपा है जो आपके कानों में राधा नाम सुनने को। ये राधा तत्व अगोचर है, अगोचर, न वेदों की दृष्टि में है, न वेद के अनुसार चलने वाले ब्रह्म ऋषियों की दृष्टि में है। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम। ये राधा नाम वो अमृत है जो श्री कृष्ण कृपा पात्रों को ही केवल पीने को मिलता है। जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं, तब तक राधा चरणों का आश्रय और राधा नाम आपको सुनने को नहीं मिल सकता। अगर श्रवणेन्द्रिय में राधा नाम पढ़ रहा है, जिह्वा राधा राधा बोल रही है, तो आपके पास परम धन ऐसा एकत्रित हो रहा है जो लोक परलोक सब जगह मंगल करेगा। पर ऐसी आसक्ति हो जाए कि नाम छूटे ना, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। करवट बदली चेतना जगी तो सुनाई दे रहा है, नाम चल रहा है। ये अनन्य भक्ति का स्वरूप है। जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों से केवल श्री हरि का भजन करता है, ये अनन्य निष्ठा से ही बात बनती है। श्री जयमल जी बड़े महान भक्त हुए श्री राधा वल्लभ लाल जी के। जयमल जी जब सेवा में जाते तो कभी कभी कोई राजकाज का विशेष कार्य आने पर उनके मंत्री उनको सूचना देते तो उनको पसंद नहीं आता। हमारी सेवा में कोई विघ्न पहुंचावे नहीं। राजा थे पर ऐसी भजन की निष्ठा, उन्होंने नियम लागू कर दिया, 4 घंटे 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी है 6 चौको 24, 240 मिनट, तो 6 चौको 24, 4 घंटे। 4 घंटे के अंतर्गत अगर किसी ने सूचना दी तो हम स्वयं उसका वध कर देंगे। हमारे सेवा गृह में चाहे पूरे राज्य में आग लग जाए, 4 घंटे कोई सूचना नहीं देगा, किसी भी तरह का विक्षेप नहीं। जब हम अपने लाडली लाल राधा वल्लभ लाल का श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनका सेवा भाव भोग आदि, उस समय कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ये अपने निजी परिकर में। यहां श्री भगवान कह रहे हैं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों का मेरे प्रति समर्पण हो जाना, तभी चित्त का समर्पण होता है। राजा है पर निष्ठा ऐसी भजन की है, कोई भी 4 घंटे विक्षेप नहीं। यहां श्री जी की सेवा कर रहे हैं, आप अन्य बातें भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। आप महारानी जी की सेवा कर रहे हैं, आप राधा नाम हाथ में लेकर स्नान करा रहे हैं, पोछ रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, चंदन की पत्रावली कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। ये श्री जी का साक्षात स्वरूप है राधा नाम। उस समय बहुत गंभीर एकाग्र, अगर कोई आपसे राधे श्याम बोले, श्री हरिवंश बोले, तो बिना उसको देखे बोल दो श्री हरिवंश। देखो अपनी सेवा की तरफ पूर्ण एकाग्रता। हां, कोई गुरुजन पधारे, महाभागवत पधारे, तो फिर श्री जी की सेवा को उसी समय विश्राम दो, पहले उनको प्रणाम, उनका स्वागत सम्मान करो। वो प्रभु का आदेश है ऐसा, महापुरुषों का आदेश है ऐसा। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के प्रेमी महाभागवतों का सम्मान करना, इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है।
जयमल जी की ये गुप्त बात उनके शत्रु पक्ष को पता चल गई। ये बड़े वीर भी थे कि 4 घंटे इनको कोई सूचना नहीं दे, 4 घंटे में तो पूरे राजमहल सहित पूरे राज्य शासन को अपने अधिकार में ले लेंगे। विपक्षी राजाओं ने ऐसा निश्चय कर लिया। ठीक जिस समय वो प्रवेश हुए अपने श्री जी की सेवा के लिए, उसी समय आक्रमण कर दिया। वो पहले से ऐसा व्यवहार निश्चित किए हुए थे। राज सैनिक ने सूचना दी कि आसपास से पूरे राज भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, यदि अपना परम मंगल परम कल्याण और तत्वबोध चाहते हो तो मुझ जगत गुरु की शरण में आ जाओ। 7 धर्मों का त्याग, एकमात्र मेरी शरण, हरि शरणम। कोई कोई इसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान ने इंद्रियों के धर्मों के त्याग की बात कही है। भगवान सर्वज्ञ हैं। इंद्रियों के धर्म की बात, त्याग की बात तो गीता जी में बहुत जगह कही है। गुह्यतम बात क्यों, वो तो कह चुके हैं कई बार। बोले ऐसा लगता है भगवान ने कहा सन्यास धर्म, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो अर्जुन जी तो पहले ही सन्यास लेना चाहते थे। गीता प्रारंभ के पहले ही कहा मैं सन्यास लेकर के भिक्षा का अन्न पाकर के जीवन गुजारना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यहां जो अर्जुन के लिए लक्ष्य करके बात कही है वो अत्यंत प्रेम में कही, केवल मेरा भरोसा, केवल मेरा आश्रय। ये खास बात अंदर की है। केवल प्रभु का भरोसा। हमें ज्ञान मिलेगा तो प्रभु से, हमें प्रेम मिलेगा तो प्रभु से, हमारा कल्याण होगा तो प्रभु से, हमारे जीवन यापन होगा तो प्रभु, केवल प्रभु से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, भगवान ने कहा सारा भार मैं लेता हूं। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मत डरो कि ये त्याग करने से पाप लगेगा, ये त्याग करने से पाप लगेगा। मेरी शरण में आ जाओ। खास बात है, जीव नहीं आ पाता, किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लिए रहता है। वो भगवान की मांग है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो वैसे ही भक्ति से छूट जाता है, पर धर्म का भी त्याग करके परम धर्म, सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, जिससे भगवान श्री हरि के चरणारविंद की अहेतुकी भक्ति, अबाध भक्ति जागृत हो, उसे कहते हैं परम धर्म। भगवान कह रहे धर्मों का त्याग कर परम धर्म के लिए मेरी शरणागति स्वीकार करो। भगवान फिर इसी शरणागति को पुष्ट करने के लिए इशारा देते हैं। पीछे कहा है यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बात आप समझ लो। पहली बात है भगवान कह रहे मैं सर्व गुह्यतम बात कह रहा हूं, गुह्य नहीं गुह्यतम बात कह रहा हूं। क्या तू मेरा मित्र है, परम मित्र है, तेरी मति मेरे में दृढ़ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मेरी शरण में हो जा। पूर्ण रूप से शरण में हो जा। मैं देख लूंगा सब कुछ। सच्ची बात, जो ज्ञान भगवान देते हैं वो अमोघ होता है। जो पढ़ लिख के होता है उसे माया भुलवा सकती है। वो माया जब आक्रमण करेगी तब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त ज्ञान के आगे माया टिकती ही नहीं है। अब हम कैसे जिए? तो भगवान कह रहे यत् करोसि, तुम जो भी करते हो वो मेरे को समर्पित कर दो। एक एक बात समझ लो। यहां यत् करोसि कहा है, ये करो ऐसा नहीं कहा। तुमसे जो भी हो रहा है तुम भगवान को समर्पित करो। पहला काम ये, हम शरण में जा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। हम भगवान की शरण की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यत् करोसि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर। क्या जाता है? तुम जो कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 8-10 घंटे जो कर रहे हो उसमें बीच बीच में भगवत स्मरण करो और पूरे 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दो। कितना बढ़िया साधना बन रही। और जब भगवान को समर्पित करने की बात रहेगी तो स्मृति रहेगी भगवान की। यत् करोसि, तुम सारे के सारे कार्य मेरे को समर्पित कर दो। यत् माने जो कर रहे हो। तो क्या उसमें पापाचरण भी होता है क्या? तो क्या भगवान के लक्ष्य रखने वाले उपासक में पाप वासना वाली बातें रहती है क्या? इसका मतलब सत्संग सुना नहीं, इसका मतलब सतमार्ग में अभी तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवत मार्ग में चलने वाले का कदम कुमार्ग में चला जाएगा। भूल न दे ही कुमार्ग पाऊं। छोटी मोटी अगर कभी कोई त्रुटि गलती हुई तो पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाता है। वो भगवान को समर्पित गंदे आचरण नहीं करता, वो प्रार्थना करता है प्रभु ये त्रुटि हो गई हमसे, हे नाथ इसको संभाल दो, मेरे बस की बात नहीं। वो भी इस तरह से प्रार्थना पूर्वक समर्पित है। यत् करोसि और यदस्नासि, जो भी तुम्हारी जिह्वा में रसेंद्री में जाए, पानी जाए, भोजन जाए, बिना भगवान को अर्पित किए नहीं जाना चाहिए।
अभी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जो भी कार्य करो भगवत समर्पित करो। एक स्थिति आती है जहां भगवत समर्पित करना नहीं पड़ता, स्वयं होता रहता है। वो होता है तन मन वाणी और अहम, इनका समर्पण जिनका हो चुका है पूर्ण रूप से। अब उनका नहीं होता कृष्णार्पणमस्तु, ये तो प्रारंभिक, पर ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक प्रारंभिक दशा में ही हो। हर समय भगवदाकार स्थिति, कौन किसको समर्पण करे, ये स्थिति जब तक नहीं तब तक सिद्ध बनने की कोशिश न करे। आचरण जैसा आज्ञा हो रही शास्त्र की वैसे चले तो स्थिति आ जाएगी। यदश्नाशी, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना। भगवान आदेश करे जो पा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो पहले। यदि शुद्ध शरणागति प्राप्त करना है तो जो कर्म कर रहे हो पहले, ये तो सर्वाणि कर्माणि, भगवान कह रहे यत् करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। जो खा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो। कुछ भी ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यज्जुहोषि, अब जो भी तुम भागवतिक आचरण करते हो, हवन यज्ञ आदि, तो बोले हम तो हवन नहीं करते, हम तो यज्ञ नहीं करते। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। तो आप जो ये जप यज्ञ कर रहे हैं ये भगवान को अर्पित करो। भगवान कह रहे हैं ददाशी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु हम दान देते हैं, नहीं नहीं, प्रभु की वस्तु है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए आपको दे दें। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान करें। यह तपस्या से, जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं हैं सब भगवत अर्पित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया ले लिया उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई, अगर ये चिंता है कि मेरा क्या होगा तो शरणागति नहीं हुई। सोचो, संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें ये गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते, अंतर की बात तुम्हें बता रहे। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान हमें मोक्ष दे दे, भगवान हमें स्वर्ग दे दे, भगवान हमें अनुकूलता दे दे, भगवान हमें अमुक वस्तु दे दे, ऐसा सोचने वाला समर्पण नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ। सर्व समर्पण में ये सोच ही नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। अहंकार है वहां सर्व समर्पण नहीं है। इसीलिए ये सब प्रश्न और सब चिंताएं, शोक, इनकी गुंजाइश नहीं। शरणागत के पास कोई भी किसी भी तरह की चिंता और संशय वृत्ति नहीं रहती। सर्व समर्पण हो जाने पर अब जिम्मेवारी भगवान की है, हमारी नहीं। हमारा केवल कर्तव्य भगवान का आदेश पालन करना। वो आदेश करें अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, माम अनन्यस चिंतन। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार पत्नी का पति के संपूर्ण वैभव पर भी अधिकार और गोत्र पर भी अधिकार। वही नाम, वही गोत्र, वही संपत्ति। जिसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण आ गया तो उसकी ठसक हो जाती। तुम किस गोत्र के हो? बोले अच्युत गोत्र, श्री हरिवंश सुगोत कुल। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, वो हम भगवान के हैं। अब हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल भगवान है। और यही सिद्धांत
परम सत्य है, यही सिद्धांत परम सत्य है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा में, एक तिनका भर कोई छोटाई बड़ाई नहीं है। पूरा का पूरा वैसे ही सब है, जैसे एक तो सब अनेक वही बना हुआ, एक हम बहुत श्यामा। भगवान का शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता, क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हो रही। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। हमें लगता है कि आप लोग अनुभव किए होंगे, आप लोग शरणागत हैं कि आप जब सो के उठे तो आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है, राधा राधा राधा, चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है, फिर ये भागवतिक चिंतन। हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं, फिर ऐसा पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है? पक्का? आप लोग देख लीजिए, अगर ऐसा है तो उसका परिणाम निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता निश्चित जागृत हो जाएगी। और उसी का प्रातःकालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्त के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था। अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा ये। और अगर जीवन भर भजन किए हो तो मरते समय वही चिंतन आएगा, पक्का। जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का। लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटियामेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह न पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं। वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और हर ऑपरेशन बेहोश होके होता है। हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा करते हैं, पहले होश का इंजेक्शन, पूरी चेतना, फिर ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि जड़ से मिटाना है। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है आपका कोई अन्य आश्रय है, कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, कुछ है जिसको तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए आपका भजन नहीं होता। जो सर्वतोभावेन शरणागत है, भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। दूसरा, अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। पहला, निरंतर भगवान का भजन। दूसरा, अपने प्रभु से कोई भी मांग ना रखना, शर्त ना रखना। जो शर्त होता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, सौदेबाजी प्रेम नहीं होता, पक्की बात। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना। प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो नो नो नो। ये जो कच्चाई होती है शरणागति में, वो भरभरा जाता है, शोकित हो जाता है, इधर उधर डगमगा के आश्रय लेने लगता है। हर विधान उनका मंगलमय। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना। भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। जो किया अच्छा हो रहा है, नहीं बहुत हाहाकार मचने वाला है, सब नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय है। चार बातें शरणागति में आती है। निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना। अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी श्री भगवान ने ले ली, शरणागत हो। अब तुम्हें किसी भी तरह का दुख आवे तो उबना नहीं है,
वो सुख है, दुख रूप लेके आ रहा है। जैसे माया दुख भेजती सुख रूप में, पार्सल में ऊपर लिखा होता है सुख, और जब खोलो अंदर तो होता है दुख। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की माया है, भारी दुख है। दुखालयम शाश्वतम में जो भी पोस्ट आता है आपके पास वो दुखद ही है। माया भेजती है सामने वस्तु व्यक्ति स्थान, उसके परिणाम में अशांति दुख और आपके भजन की हानि पक्का। ये देख लीजिए, जन्म भर भगवान के साथ अर्जुन जी रहे हर सब, लेकिन गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की शरणागति, उसी से शुद्ध ज्ञान होता है। तब तक भगवान अंदर बैठे हैं, ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन जी के साथ रहते हुए गीता का उपदेश कब दिया? जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान। भगवान गीता जी, ज्ञान का फल क्या हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। मोह का नाश हो गया, स्मृति जागृत हो गई आपके कृपा प्रसाद से, हे गोविंद, हे अच्युत। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी सब ज्ञान जागृत हो जाएगा, पहले हम भगवान की शरणागत हो। त्वाम प्रपन्नम, भगवान का सर्व समर्पण भाव ही सब दिव्यताएं जागृत करता है। भगवान के प्रति जितना समर्पित होते जाओगे उतने दिव्य ज्ञान होता चला जाएगा, और जो चीजें आपकी दुर्गति कराने वाली हैं वो सब भस्म होती चली जाएंगी। जब कुछ नष्ट होने लगे तो क्षोभ मत करना, वो नष्ट जरूरी था होना, ये बात दिमाग में बैठा लो। कुछ पकड़े मत रहना, क्योंकि भगवान को जो लगेगा वो हटा देंगे, वो नष्ट कर देंगे। जो वस्तु भगवान नष्ट करे तो जान लो परम मंगल विधान, ये वस्तु हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती, इसलिए भगवान ने उसे नष्ट कर दिया। भगवान को समर्पित वस्तु के नष्ट होने में तुम्हें क्यों जलन हुई? क्योंकि तुमने तो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर समर्पित कर दिया। अब तुम्हारे पास अपना कहलाने के लिए सिर्फ भगवान है, और भगवान की सब वस्तु जब जो चाहे हटा ले, जब जो चाहे रख ले। जरा इस पर विचार करो। आप राजी हो शरणागत? आपके पास अपना कहने वाला शब्द केवल भगवान के लिए है, और जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। वो चाहे अभी बुला ले, चाहे वर्षों रखे, चाहे अभी नष्ट कर ले, चाहे और बढ़ा दे। क्या राजी हो इस बात में शरणागति पर? अंदर से देख लो, तुमने तो दे दिया भगवान को, और तुम्हारा था कब, और वो था कौन, तुम्हें पता है? नहीं पता। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए पहले ये बात स्वीकार करो, अपना कहने के लिए हमारे पास अभी एक बात रह गई है, प्रभु। हमारे पास जो कुछ है, शरीर मन प्राण आत्मा परिवार धन संपत्ति, सब प्रभु को दे दिया। सुहम तभी वास्ता। अब जब प्रभु को दे दिया तो जब मन आवे तब ले ले। जैसे हम अपने घर की कोई वस्तु किसी को दे दिया, वो कह रहा है रखे रहो, हम ले लेंगे। अब जब कभी वो ले ले तो ईमानदारी से हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको दे दिया। अब आप देख लीजिए, एक माई आके बहुत रोई और कही जिंदगी हो गई, नौ दुर्गा पूरी रहती थी, रोज शंकर जी को जल चढ़ाती और रोती जा रही थी, और मतलब हो सकता है 65 वर्ष की, हमारे पति को ले लिया, हमारी पूरी श्रद्धा नष्ट हो गई, जीवन भर व्रत। और शरणागति को समझो भाई, बहुत आनंद आ जाएगा आपके पास। अगर आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, शरणागत हैं, तो आपके पास अपना कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो केवल श्री भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। अब दूसरी जो कुछ भी है वस्तु व्यक्ति स्थान, वो गोविंद का है। जब चाहे गोविंद ले ले, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, जब चाहे नष्ट कर दे, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो अभी शरणागत नहीं हो। कितनी ऊंची स्थिति शरणागत की है। अब जो जीवन में प्रभु का शरणागत है, उसका पहला लक्षण कि निरंतर स्मरण करता है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। अभी आपको बताया, जो रात्रि में सोते समय स्मरण करता है, उसका परिणाम जागते समय वही स्मरण। जो जीवन भर स्मरण करता है तो अंतिम समय भगवत स्मरण होता है। और भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो जीवन भर भजन करता है उसका अंतिम समय भजन भगवान करवाते हैं, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति होती है। उस समय जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपको कल चर्चा के प्रारंभ में बताया था, गीता वाटिका में अग्निकांड हुआ, बड़ा भयावना था। इतना भयावना था कि सब अर्धरात्रि में सो रहे हैं, और बीसों फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे वाला, सालों। लगभग सब साधक मौनी थे जो उन कुटियाओं में सो रहे थे, 2-2, 4-4। अल्पाहार, मौन,
कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जब आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट सब जल गए थे, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले, तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, पूरा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि डलवा, भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह है, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के सब सब। फिर भाई जी ने मेरे भगवान इस रूप में आए। फिर साधकों को समझाया कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान को अग्नि नहीं जला सकते, बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा। आपने जो अंदर नाम चला रखा है, इस उपासना को कोई छू नहीं सकता, बाहर की उपासना में विघ्न पड़ेगा। बाहर की लीला एक अलग है, इसीलिए उपासक अंतर्मुखता पर प्रधानता रहे। अंतर्मुखता पर प्रधानता नहीं रहेगी, बोले हमारे भगवान गिर गए, कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है, आग लग गई, कोई बहुत अनिष्ट। अरे अनिष्ट कैसे हो सकता है? मंगल भवन की शरण में अनिष्ट हो सकता है? बोले कोई विनाश लीला होगी, क्यों नहीं होगी? सृष्टि रचना लीला होती, पालन लीला होती, तो विनाश लीला होना कौन सा भयावह है भाई? 3 लीलाएं हैं तो भयावह क्या इसमें? विनाश होगा तो क्या विनाश होगा? अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, विनाशी को बचना नहीं है तो आज है नहीं तो कल, विनाश तो होना ही है, क्या परेशानी है? जब सब में भगवान को देखने की भावना ऐसी जागृत हो जाए कि भयावह स्थिति में भी आपको भगवान दिखाई दे, तो जानो बहुत जन्मों की साधना सिद्ध हो गई। भाई जी ने बूरा और घी डलवाया, इसमें लिखा है बूरा और घी डलवाया, भगवान आए, भगवान आए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा स्वदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की साधना जिनकी हो गई है और जिनका अंतिम जन्म है, उनको इस तत्व का बोध होता है कि सब में भगवान वासुदेव है, ये बोध होता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देखता है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। भगवान कहते हैं जैसे सूत की माला में सूत की मणियां, तो मणियां और माला सब कुछ सूत ही है, ऐसे ही भगवान में ये जगत भगवान में है। भगवान के सिवा मत्ता परतरम नान्यत, मेरे सिवा कुछ अलग नहीं है। मैं ऐसे हूं जैसे सूत और सूत की मणियां, मुझे छोड़कर कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। ये जिस साधक को अनुभव में हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है। सब में कुछ है नहीं, विश्व में पूरे एकमात्र भगवान बने हुए हैं। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो किसी भयावह स्थिति में भी क्षुब्ध नहीं होता। तो जब कोई द्वंद आता है तब हमारा हृदय क्षुब्ध हो जाता है, द्वंद में क्षुब्ध होता है। जैसे मान, तो मान में एक गुदगुदी होती है, हर्ष, ये क्षुब्ध हो गया। अपमान, अपमान में एक जलन होती है, क्षोभ, ये क्षुब्ध हो गया। द्वंद अपना क्षोभ प्रदान करते ही हैं। जिसको द्वंद का क्षोभ प्रदान हो रहा है अंदर, वो अभी वासुदेवा स्वरमिति वाला महात्मा नहीं है, वो साधक अभी भगवत भाव को नहीं प्राप्त हुआ है। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता पदार्थों की, व्यक्तियों की, घटना परिस्थितियों की जीवन भर आती रहेगी। बहुत सुंदर प्रसंग है, अगर समझ पाओ। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, घटनाओं की आती रहेगी। कभी अनुकूल घटना, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल व्यक्ति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल वस्तु, कभी प्रतिकूल। अनुकूल की चाह नहीं, प्रतिकूल के नाश की चाह नहीं, वो है वासुदेवा स्वरमिति महात्मा। अनुकूल की बाट नहीं देखता, प्रतिकूल के नाश होने की बाट नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको अनुकूल प्रतिकूल नहीं, भगवान का विधान दिखाई देता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शान्तिमधिगच्छति। वो ऐसी शांति को प्राप्त है कि अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु व्यक्ति स्थान उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि विहाय कामान्यः, उसने सारी कामनाएं त्याग कर भगवान की शरणागति स्वीकार की है। बहुत उत्तम प्रसंग, यदि ध्यान से सुन पाओ, पवित्र हृदय होगा तो पकड़ पाओगे। जो संसार में किसी से कोई भी चाहत नहीं रखता, सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा, जो निष्प्रिय होकर के संसार में विचरता है, कोई भी कामना नहीं रखता, किसी से ममता नहीं है, कहीं अहंकार नहीं है, वो ऐसी दिव्य शांति को प्राप्त है कि कोई भी द्वंद हलचल पैदा कर ही नहीं सकती। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शान्तिमधिगच्छति।
भगवान को सर्वत्र देखने के लिए उपासक को ये जन्म और ये साधना मिली है। और जो सर्वत्र देखता है उसको कहीं भी भयावा नहीं नजर आता, अपना प्रभु दिखाई देता है। जब तक तुम सर्वत्र भगवान को नहीं देखोगे, ना अनन्य भक्त कहलाओगे और ना तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान श्री राम जी महाराज हनुमान जी महाराज को कहते हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पूरा चराचर जगत भगवान का रूप है और समस्त चराचर जगत का मैं सेवक हूं, ऐसा अनन्य भक्त है। अगर ऐसा नहीं तो अनन्य भक्त वो नहीं है। अन्य पूरी सृष्टि में ना रह जाए, केवल अपने प्रभु, ऐसे को कभी अशांति नहीं होती, परम शांति रहती। क्योंकि अशांति उत्पन्न होती है ममता में, अहंकार में, कामना में, और वो विहाय कामान्या, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। तो कामना किस बात की? और निर्मम प्रभु के सिवा अपना कोई है नहीं, तो ममता किससे? और अहंकार भगवान की शरणागति हो गया, इसलिए अहंकार भगवान को समर्पित हो गया। परम शांति। जो उपासक भगवान का शरणागत है वो ये देखता है कि सब कुछ भगवान बने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सत्य बात, सब कुछ भगवान बने हैं। अभ्यास करो इस बात का, जो जो दिखाई दे भावना करो भगवान बने। ये पंखा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये रूप भले ना हो, लेकिन ये है भगवान ही, भगवान ही बने हैं सब रूपों में भगवान। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी भगवान, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये तुमको धारणा बनानी होगी। पहले तुमने गलत धारणा बना ली है स्त्री पुरुष संसार की, तो इतनी जोर से बैठ गई कि हट नहीं रही, भगवान नहीं। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जो जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आप कह रहे हो परमात्मा सत्य है, तो ये क्यों मुझे नहीं दिखाई दे रहा? तुमका तुम स्वाप्निक पुरुष हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे? जगे हुए पुरुष को दिखाई देगा, जय जाने जग जाए हेराई। अभी तुम स्वाप्निक पुरुष हो, त्रिगुण माया की मोह निद्रा में सो रहे, तो तुम्हें स्त्री पुरुष जड़ चेतन दिखाई दे रहा है। जगो, यही जगाना। ये जो सत्संग है आपको जगा रहा है। पहले ये धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए हैं, जो हो रहा है वो भगवान का खेल हो रहा है, सृजन पालन संहार। इस प्रकार की पहले धारणा हृदय में बद्ध करो, इतनी बद्धमूल हो जाए कि भयावह से भयावह परिस्थिति में तुम्हें दिखाई दे कि भगवान है। पक्का मुझे दिखाई भले नहीं दे रहे, लेकिन भगवान है, शास्त्र कहता है, सदगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति होगी। प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता में राग नहीं होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों में भगवान की कृपा विधान लीला दिखाई देगी। भगवान की लीला दृष्टि आते ही तुम्हारे चित्त में अपार आनंद, अपार शांति होगी। शांति आने में सुख में डूब जाओगे। पहले धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए हैं, पक्का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। ये परम सत्य है। हम लोगों ने मिथ्या को सत्य मानकर धारणा बना ली, तो वैसे दिखाई दे रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सब प्रभु हैं, हमारी जैसी जैसी धारणा वैसी हमें दिखाई दे रहा है। जगत में विषयों में किंचन मात्र सुख नहीं है, पर हमारी धारणा बन गई कि सुख है, तो हमें सुखानुभूति हो रही। जगत में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, हमारी धारणा बन गई कि भगवान नहीं, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, अच्छा बुरा, वही हमें दिखाई दे रहा है। हमने तो असत्य में कल्पना करके सत्यत्व भाव कर लिया, तो मुझे वही दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें सुधारना होगा, तुम्हारा ही धारणा बदलनी है, तुम्हें धारणा अपनी बदलनी है। सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान की लीला हो रही, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, सृजन पालन संहार। इसलिए सत्य धारणा करने से तुम्हें सत्य का दर्शन होने लगेगा। असत धारणा की, गीता जी कह रहे ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं, तुम्हें सत्ता दिखाई दे रही, क्यों? धारणा कर ली। ये आदमी दुष्ट है, इसके पहले हमारे दिमाग का चश्मा दुष्ट होता है। पहले हमारे दिमाग में भगवान आते हैं, ये भगवान, तो इसमें भगवान दिखाई देने लगे। हमारी धारणा बदलनी है, हमारा चिंतन बदलना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा न हो। क्योंकि पहले हम बुराई अपने में लाते हैं, तब हम बुराई देख पाते हैं। विपरीत धारणा हमने कर ली सत्य भगवान में, असत संसार की, तो वही हमें दिखाई दे रहा है। देखो भगवान कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति,
तस्याहम न प्रणश्यामी सचमे न प्रणश्यति। छुपा छुपी का खेल खेल रहे, ढूंढ लो। वो बता भी रहे मैं कहां छुपा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में छुपा हूं, सब मेरे में है, मैं सब में हूं, खोज लो। जीवन मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा इस खेल का। ढूंढो, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, पक्का इसमें भी भगवान, मानना पड़े। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्व में भगवान को देखो और भगवान में सर्व को देखो। इतने विराट हैं कि सब भगवान में वास कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म है कि सब में भगवान वास कर रहे हैं। उसका फल क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामी सचमे न प्रणश्यति। न वो मेरी दृष्टि से ओझल होगा, न मैं उसकी दृष्टि से ओझल होगा, हर समय भगवान उसकी दृष्टि में बने रहेंगे। अतएव साधक की परिपक्व साधना का स्वरूप है सब घटनाओं में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में भगवान को देखना। फिर अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, स्तुति वाली दृष्टि ही नहीं रहेगी। सच्ची मानिए, सच्ची साधना का आरंभ होते ही राग द्वेष नष्ट होने लगते हैं। इसका पता लगाओ अपने हृदय में कि राग द्वेष नष्ट हो रहा है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना प्रभाव पड़ रहा है। यह पता लगाना चाहिए साधक को, कितने अंश में राग द्वेष कम हुआ है, घट रहा है या बढ़ रहा है। साधक अपने मन की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक देख सकता है। बड़े से बड़ा सुख आने पर साधक के हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए, अनुकूलता, मान, सुख, और बड़े से बड़ा दुख, प्रतिकूलता, अपमान होने पर क्षोभ नहीं होना चाहिए। अकस्मात आपको सूचना मिलती भारी आपका मंगल होने वाला, कोई ऐसी घटना, आपकी मुस्कुराहट में कोई फर्क ना पड़े, आप साधु हो, आप साधक हो, भारी से भारी विपत्ति की सूचना मिलने पर आपके चित्त में क्षोभ, हलचल नहीं होनी चाहिए। क्यों? भगवान का संहारात्मक खेल हो रहा है। बड़े लीला बिहारी अपने परिवार को अपने सामने कटते हुए बाएं जंघा पर दायां पैर चढ़ाए हुए आराम मुद्रा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, सामने पूरा परिवार कट रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं यदुवंशियों। जब पूरा संहार हो गया तब भगवान अपने भी चरण में बाण मरवाकर फिर अंतर ध्यान हो। समझो, भक्त अपने प्रभु की संहार की भयंकर लीला में भी वो आनंदित रहता है। कोई भी क्षोभ हृदय में घटना न दे पावे, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होने पर साधक के हृदय में उद्वेग नहीं आना चाहिए। ज्यों का त्यों शांत चित्त प्रफुल्लित रहे। भारी से भारी प्रतिकूलता होने पर उद्वेग ना हो, ज्यों का त्यों चित्त शांत और प्रफुल्लित रहे, तो समझो हमारी शरणागति पक्की, हमारा काम बढ़िया चल रहा है। हमारे मन की मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित ना कर पावे। ये तभी हो सकता है जब सीधे प्रभु से आपका संबंध है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं। उपासक किसी की गाली, किसी का कर्कश स्वभाव बहुत सुंदर है, अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। किसी का अनिष्ट प्रहार, किसी की अनिष्ट चिंतन चेष्टा, यह पता चलने पर आपके मन में किसी भी तरह का भय और शोक नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? अरे परम मंगल होगा, भगवान ने मंगल रचा है। मन में आघात नहीं होना चाहिए, किसी भी घटना का मन में आघात नहीं होना। और मन में आघात होता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मन अमूर्त है। आघात शरीर पे होता है, मन स्वीकृति से आघात होता है। पकड़ना, हमारी बात को पकड़ना, अगर मन को आनंदित रखना चाहते हो। मन अमूर्त है, उस पर किसी का आघात, पत्थर मारोगे तो शरीर पे लगेगा, मन पे नहीं। मन आनंदित है ना, तो शरीर की पीड़ा का कोई फर्क नहीं पड़ता। अमुक शब्द अपमान कारक, अमुक शब्द नाम गाली, अमुक शब्द नाम शाप, अमुक शब्द नाम अपमान, ये हमारी जब स्वीकृति हो, इसने मुझे गाली दिया क्योंकि ये शब्द जो बोल रहा है गाली है और मेरा अपमान है, तब मन में प्रहार लगता है। विचार के द्वारा मन में प्रहार लगता है, डायरेक्ट नहीं। मन अमूर्त है, मन को नहीं मारा जा सकता, उस पर कोई चोट नहीं लगती। ये केवल स्वीकृति मानने से चोट लगती है मन में। शरीर पर चोट लगे और मन में चोट न लगे तो मुस्कुरा कर सह सकते हो। मन में चोट लगे, शरीर में चोट न लगे तो आह भरोगे, रात दिन जलोगे। साधक में ये नहीं होता। साधक के अंगों में क्षोभ, पिटाई, मारपीट, लेकिन उसका मन प्रसन्न रहता है। कई संतों के जीवन में ऐसे आए हैं जिनमें उनका अपमान किया गया, उनको पीटा गया, लेकिन उनके स्वभाव में उनके कोई शोक या कोई क्षोभ या ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसा प्रश्न ही नहीं हुआ। प्रश्न ही नहीं हुआ। कैसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे डॉक्टर को समर्पित है, वो कहां चीरा लगा रहा है, कहां क्या कर रहा है, पर हमें पता है कि डॉक्टर है, ये जो भी कर रहा है हमारे रोग निवृत्ति के लिए कर रहा है। एक डॉक्टर को समर्पित प्रश्न नहीं करता, अरे यहां क्यों चीर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, वो अपने हिसाब से पूरा हम समर्पित है। और इतना समर्पित है कि डॉक्टर पहले लिखवा लेता कि मर गए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं,
और यहां हमारे डॉक्टर अमर करेंगे पक्का, मरने का तो सवाल ही नहीं है, अमर करेंगे तुम्हें, अविनाशी पद पर स्थित करेंगे। इन पर क्यों चीची करते हो? अब वो ऑपरेशन के लिए अपमान भेजा है तो चुपचाप सहो ना, उसको स्वीकार क्यों करते हो कि आपका अपमान हुआ? ऑपरेशन सफल हो गया तो दर्द नष्ट हो जाएगा, घाव महीनों है, कष्ट सह रहे पर हम मुस्कुराते रहते हैं। मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता ही मानी हुई दुख सुख है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। देखो, सूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं तो उसको हर्ष होता है। जब युद्ध करके लौटता 10-5 घाव होते हैं तो उसको गर्व होता है। सूरवीर योद्धा को शरीर पे चोट पहुंची पर मन में सूरवीरता, इसलिए उन घावों की परवाह नहीं, उसको गर्व होता है कि मैं सूरवीर हूं, तभी ये घाव सह कर आया। भीष्म पितामह जी अर्जुन के द्वारा मारे हुए बाणों की सैया पर पड़े हुए। जब दुर्योधन नजदीक गया तो बहुत से वैद्य लेकर गया, कहा औषधियों के लेप से इन बाणों का जो प्रहार से पीड़ा हुई वो नहीं होगी और बाण निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप समय का इंतजार करेंगे। तो बाण बिंदे इधर, उनका चुप रहे, तू क्या जाने वीरों की शोभा और वीरों का आनंद क्या जाने, तू चुप रहे, तू एक तकिया की केवल व्यवस्था कर, बहुत सुंदर तकिया ले, ये वीरों की तकिया होती, तकिया तो अर्जुन दे सकता है, बुलाओ अर्जुन को। कहा तकिया दीजिए, तो मस्तक पर बाण नहीं मारे थे, यहां तक बाणों से गर्दन ही लग रही थी। अर्जुन ने कांडीव से तीखे बाण 3 मारे। मैं आशीष देता हूं सर्व विजयी हो, कभी तुझे दुख स्पर्श न कर पावे। क्यों? बाण मारा और आशीर्वाद, ये सूरवीरता, मन की स्वीकृति। वीरों की तकिया बाण होती है, ये गद्दा तकिया वाला वीर नहीं है, भीष्म पितामह है। जो बाणों की सैया पे पड़ा है उसको तकिया शोभा ले देते हैं, यही बाण शोभा देते हैं, और दूसरा कोई दे नहीं सकता। ये बाण केवल अर्जुन संधान कर सकता है, जो आज्ञा का पालन कर सके। अब बोलिए क्या सुख है भीष्म पितामह को बाण लगने का, और क्या दुख है? मन की स्वीकृति का सारा खेल। शरीर में चोट है और मन नहीं चोट स्वीकार किया तो आनंद मगन है, पक्का पक्का। तभी कहते हैं मन को इतना कमजोर मत करो। मन कहां है? कृपा निधान श्री लाडली जी लाल जी के पास। अब उनके सुख में मगन है तो मन स्वस्थ है, तो शरीर अस्वस्थ में होते हुए भी वो स्वस्थ से भी ज्यादा चटक है, चैतन्यता है, पक्का। हर समय एक ओज रहता है, एक एक अंग में एक अपार उत्साह आनंद रहता है प्रकट में। आप क्या समझते हो? मन का सारा खेल है। जैसे बिल्कुल समझना, सामने वाला विदेशी भाषा में गाली दे रहा है, हमें गाली दे रहा है। कई ऐसी हमारे देश की भाषाएं जो हमको ज्ञान नहीं है, अब वो हमको हमारी भाषा में खूब गाली दे, हमारी भाषा में, तो हमारा मन स्वीकार करे ये गाली दे रहा है, लेकिन अपनी भाषा में गाली दे हमको, हमें पता नहीं क्या कर रहा है। गाली दे रहा है यद्यपि, पर मन स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि जान ही नहीं रहा गाली दे रहा, तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी स्वीकृति से। जहां हमारी भाषा में गाली दी हमारे समझ में आया इसे गाली कहते हैं, बस वो हमारे मन दुखी हो गया, ये हमें गाली दे रहा है। तो सारा खेल मन की स्वीकृति का है। अतएव अस्वीकार करना ही दुख से बचना है। अस्वीकृति, संसार के मान की, अपमान की, निंदा की, स्तुति की अस्वीकृति। कैसे? जिसके पास जो चीज है वो देता है, हमारा मन आया लिया, हमारा मन आया नहीं लिया। हम प्रभु को जब समर्पित हैं, बहुत ध्यान देने, तो प्रभु कैसा बर्ताव करवा रहे हैं वो बरते जैसा चाहे। हमें बड़ी मस्ती का विषय है ये बाबा की, भगवत मार्ग चाहे गृहस्थी में, चाहे बड़ी मस्ती का विषय है। हम भगवान के भक्त होकर के भगवान के आनंद की आशिकी में, और हमको मान अपमान लाभ हानि चिंता सुख, इसका मतलब है अभी रंग नहीं चढ़ा। अतएव हमको भगवान के हर विधान में राजी रहना है। हमारे हृदय में जब सबके प्रति भगवत भाव आ जाता है तो कहीं भी हमें आनंद की कमी नहीं लगती। विष्णु पुराण में एक कथा आती है, हिरण्यकश्यप बहुत से उपाय करके हार गया, तो संडामर्क को बुलाया, ये प्रहलाद जी को शिक्षा देते थे, और कहा कि तुम वैदिक मंत्रों के ज्ञाता हो, तुम दिव्य शक्ति संपन्न हो, तुम भयानक कृत्या उत्पन्न करो और कृत्या से मारो प्रहलाद को। अब प्रहलाद की रक्षा भगवान कर रहे थे। पहले तो भयानक मंत्रों से अभिषिक्त कल के सूल संडामर्क ने प्रहलाद जी को ऊपर प्रहार किया। वो शूल भगवान का एक स्वभाव है, शरणागत भक्त के कहीं भी किसी भी तरह के कष्ट को
वो अपने ऊपर सीधे लेते हैं। ये भगवान का एक स्वभाव। जब रावण ने क्रोधित होकर के बहुत ही विषम ऐसी शक्ति संधान करके शूल मारा कि विभीषण निश्चित पधार जाते, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई, पूरी अपनी छाती पर वो वार सहा भगवान ने। तो देखा प्रहलाद जी ने कि भगवान श्रीहरि सामने, और शूल भगवान श्रीहरि के अंग का भेदन तो कर ही नहीं सकता, नष्ट हो गया। और ये किसी ने नहीं देखा, ये केवल प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान श्रीहरि सामने, कहीं खरोच भी नहीं आई। हिरण्यकश्यप की प्रेरणा से भयानक कृत्या का अविचार उत्पन्न किया। बहुत भयानक होता है ये, जिसे गांव में मूठ कहते हैं और शास्त्रीय भाषा में अविचार प्रयोग कहते हैं, मारण अविचार। ये अमोघ होता है, पक्का मरेगा मरेगा। अगर वो नहीं मरा तो 3 में कोई ना कोई मरेगा, या तो जिसके ऊपर जिस नगर को घेर लिया गया है, शत्रु पक्ष बहुत बलशाली प्रतीत हो रहा है, बिना राजा के दस्तखत के हम युद्ध कैसे प्रारंभ कर दें। अब वहां जो जाएगा तो सूचना देने के पहले ही मार डाला जाएगा, क्योंकि उनका ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि 4 घंटे के अंतर्गत अगर कोई पूजा गृह में आया उसे मृत्युदंड मैं स्वयं दूंगा। अब यह हुआ कि सूचना नहीं जाएगी तो बड़ा हाहाकार मच जाएगा, प्रजा का नाश करेगा शत्रु पक्ष, राजमहल में घुसकर अत्याचार करेगा। अब क्या किया जाए। राजमाता ने कहा अगर मृत्यु मिलेगी तो मुझे मिलेगी, मैं जाऊंगी और सूचना दूंगी। वो डरते हुए गए। जयमल जी सेवा में मगन थे, तो उन्होंने कहा बेटा, राजनगर को, राजमहल को शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, बस तुम्हारी स्वीकृति की आवश्यकता है। तुम हां बोलो तो सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा मां, तुम इसी समय वापस चली जाओ, हम सेवा में एक शब्द भी अन्य सुनना नहीं चाहते। आप मां हो इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ते हैं कि आपका वध नहीं करते। आप वापस चली जाएं, हम जिनके सहारे हैं वही जो कुछ चाहे करें। इस समय हम उनकी सेवा नहीं छोड़ सकते और अन्य वार्ता नहीं कर सकते। सेवा में हम युद्ध का आदेश नहीं दे सकते। हम ठाकुर श्रृंगार कर रहे हो कह दे मार काट करो, नहीं। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो समर्थ है, जैसा चाहे वैसा करें। आप तुरंत वापस हो जाएंगे। बाहर गई, सेनापति ने कहा क्या आदेश है। उन्होंने कहा कोई आदेश नहीं। बिना आदेश के सेनापति कैसे? सब व्याकुल हो रहे, 4 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं। ना तो सेना नगर के अंदर घुसी और सब कोलाहल शांत है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या वो भी पूजा का इंतजार कर रहे हैं क्या शत्रु पक्ष, कि जब वो निकलेंगे तब युद्ध करेंगे। जयमल जी ठाकुर जी को भोग पवा के, आरती करके, उनके सामने कीर्तन करके, नृत्य करके प्रणाम किया, बाहर निकले और उनका हमारा घोड़ा तैयार करके लाया जाए। घोड़े के पास गए, जो उनका निजी घोड़ा था, पसीने से लथपथ था। जेविये से हाथ रखा तो हाथ भींज गया पसीने से, और हाथ रखते ही जैसे बिजली का करंट, ऐसे भागवती ऊर्जा उनके हृदय में आई। बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और ये घोड़ा तो इतना थका हुआ लग रहा है जैसे ये युद्ध करके आ रहा हो, और आज तक इतना प्यार इसके ऊपर नहीं आया। इसके स्पर्श करने से मुझे भागवती सुख का अनुभव हो रहा है। घोड़े को लिया, बाहर गए। जितने सैनिक थे सब मूर्छित पड़े थे, केवल राजा को बीच बीच में होश आ रहा था। नजदीक गए, शत्रु पक्ष के राजा को जल आदि से चेतना देकर उठाया। बोले आए आप युद्ध करने थे और ये सब मूर्छित पड़े हैं, मैंने तो अपने सेनापति को आदेश दिया नहीं, ऐसा क्या हो गया? बोले एक ही वीर केवल आया था आपके पक्ष से, सांवले रंग का था। उसने बाण तो संधान नहीं किया, पर नेत्रों से ऐसा देखा कि सब घायल होकर मूर्छित हो गए। बस एक बार तुम उसे पुनः मुझे दिखा दो, मैं एक बार उसे हृदय से लगा लूं, कभी जीवन में हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। प्रेम बाण ऐसा है कि बड़े बड़े घायल हो जाते हैं। तो उन्होंने उस राजा से कहा वो हो, हमारे प्रभु ने शत्रु पक्ष पर इतनी कृपा कर दी, जिनके दर्शन ध्यान में बड़े बड़े मुनिजन नहीं पाते। वो कोई सेनापति या शूरवीर नहीं,
वो तो हमारे प्रभु श्याम सुंदर थे, राधा वल्लभ लाल जी थे। अगर हमारी निष्ठा है तो हर समस्या का समाधान श्री हरि है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। अगर निष्ठा ना होती तो घबरा के सेवा छोड़ देते और भाग पड़ते कि शत्रु पक्ष आ गया है, बाद में सेवा कर लेंगे। नहीं, अपनी निष्ठा में है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का इस कोटि का समर्पण, निष्ठा, ये संत संग से, भजन करने से, भगवत महत्व का अनुभव होने से ये निष्ठा जागरण होती है। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देता है, ऐसे अनन्य भक्ति अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार के भंडार को भस्म कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का कहीं कोई साधन से संबंध नहीं है। आप साधना करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर अनन्य भक्ति करेंगे तो भक्ति, जैसे हम अन्न पचाते नहीं हैं, स्वयं पच जाता है। एक प्रक्रिया है, पाया और समय पर वो पच गया। ऐसे ही हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अनंत जन्मों के पाप कर्म जमा हैं, अनंत जन्मों के वो कर्म बंधन जमा हैं जो हमें कई जन्मों तक भोगे बराबर तो भी नहीं निपटा सकते। जब हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं तो जरत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे अग्नि लगने पर सब भस्म हो जाता है, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त के कर्म के जो गोदाम जमा थे वो सब भंडार भस्म हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, जो हमें बार बार जन्म मरण दुख देने वाले कर्म हैं, ये तुम्हारे दान पुण्य से नष्ट नहीं होंगे, सेव संतरा के दान से नष्ट नहीं होने वाले। ये गंगा जी के नहाने से, तीर्थ स्नान करने से वर्तमान का पुण्य बनेगा, वर्तमान का पाप नष्ट होगा, लेकिन भंडार नहीं नष्ट होगा। वो केवल अनन्य भक्ति से नष्ट होता है। जब हम श्री हरि के शरणागत होते, वो कृपा करके उसे भस्म कर देते हैं। श्री भगवान कह रहे, नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवा भिरता मदीहा, ये न्यून्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। श्री भगवान कह रहे कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मेरी चरण सेवा में बहुत प्रीति करते हैं। हमारी प्रीति कहां है? इंद्रियों के भोगों में, अपने शरीर सुख में। ये देहाभिमान है, यही जीवत्व है। अनन्य भक्ति की प्रीति कहां होती है? भगवान की सेवा सुख में। जैसे कई बार सत्संग में सुनाया है, चोखा मेला जी बाजार जा रहे हैं सब्जी आदि खरीदने, वहां देखो बड़े बड़े केले रखे हैं। हाँ, ये केले तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगेंगे, चलो आज नमक रोटी का भोग लगा लेंगे। केला ठाकुर जी को ले चल, पूरे पैसे के केले ले लिए, सीधे विट्ठल भगवान के दरबार में गए। भक्त बड़े दैन्य होते हैं, अंदर आंगन में प्रवेश नहीं किया, बाहर देहली से ही आवाज लगाई और कहा, ये केले ठाकुर जी को, रुक्मिणी जी को पवा दीजिए। विट्ठल भगवान रुक्मिणी जी विराजमान, महाराष्ट्र पंढरपुर। तुम्हारे हाथ का ठाकुर जी थोड़ी पाएंगे, चलो यहां से। नहीं, उनको पाना ना होता तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की? प्रायः जाति पक्ष पर लोगों की दृष्टि होती है। देखो, हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं, एक ही माटी से बने हुए हैं। ये पंचभूत एक ही पंचभूत है, ये चाहे जहां हो यही है, और एक ही आत्मा है। भैया भेद किस बात का है?
विचार करो, गुण कर्म के अनुसार भेद की रचना की गई, तत्वता कोई भेद नहीं है। हम एक ही बाप के सब बच्चे हैं। हाँ, कोई शराबी है, कोई विद्वान है, कोई कर्म कांड